श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय और 78वां श्लोक। और ये श्लोक जो है, दिस आई थिंक वेरी सिग्निफिकेंट श्लोक। यहां एक जिंदगी में यदि इफ यू वांट विन द गेम, तो इस श्लोक को समझना जरूरी है। किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप उसमें जीतना चाहते हो, जीत का दूसरा मतलब है सक्सेस। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, जीत का दूसरा मतलब है सक्सेस। हम कहते हैं ये सेंचुरी बनाने में सक्सेस हो गया, ये वर्ल्ड कप जीतने में सक्सेस हो गया। मतलब जहां जीत है उसका दूसरा नाम सक्सेस है, और सक्सेस का दूसरा नाम विक्ट्री है। दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। आदमी जीतता कब है? जब वो सक्सेस होता है। भाई सक्सेस होगा, हम कहते हैं ना ये सबसे ज्यादा दौड़ने में सक्सेस रहा तो जीत गया। समझना? तो पहले जीत या सक्सेस? पहले सक्सेस देन जीत। ये श्लोक बड़ा अद्भुत श्लोक है, आदमी को पागल कर दिया अगर समझे तो। अब यहां इस श्लोक में संजय कह रहे हैं यत्रो योगेश्वर कृष्ण। अब योगेश्वर खुद में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है कि मैं इन दिनों आप लोग को प्रवचन देने के मूड में ही नहीं हूं। ये एक भगवत गीता का हम इंजॉय कर रहे हैं, भगवत गीता को इंजॉय कर रहे हैं, भगवत गीता को पी रहे हैं। भगवत गीता के रस को हम चख रहे हैं। जो कृष्ण ने प्रसाद दिया वो हम ले रहे हैं। यहां कोई प्रवचन नहीं है। अब देखते ये है कि इसमें से समझते कितने लोग हैं। कि मैं तो बस अपनी मस्ती में यहां बोले जाता हूं। इसलिए अब मुझे यह भी चिंता नहीं है कि कितने लोग आ रहे हैं। वो सुन रहा है, मैं बोल रहा हूं, बस काफी है। और कृष्ण को ही सुनाता हूं कृष्ण की बातें कि देखिए सरकार आपने क्या बोला है और कितना अच्छा बोला है। हाँ, हमें 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 कृष्ण को वो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट। वाह, आपने क्या बोला है सर। हमें कृष्ण को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाह आपने क्या बोला है, जबरदस्त बोला है आपने। तो हम तो इस मूड में हैं अभी। फिर मुझे नहीं पता कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जीत से पहले सक्सेस होती है। जब आदमी सक्सेस होता है तो उसे जीत मिलती है।
तो यत्रो, अब यहां अभी कृष्ण के तो असंख्य नाम है, और गीता में जगह जगह अर्जुन ने कहा हे गोविंद, हे मधुसूदन। मधुसूदन तो चार बार, लो, 4 बार मधुसूदन आया, अरिसूदन आया, अच्युत आया है। हाँ, ये सब नाम तो आए ना। हे माधव आया। लेकिन यहां यत्रो योगेश्वर कृष्ण, और ये नाम मुझे बहुत प्रिय है, योगेश्वर, क्योंकि योगियों का भी ईश्वर, अर्थात कृष्ण के लिए हर चीज संभव है, हर चीज। मुझे आज से मुझे याद है 25 नो लगभग 35-40 साल पहले एक जगह मैं प्रवचन दे रहा था, मुझे याद है, देखिए, और किसी के घर में सत्संग हो रही थी। याद है मुझे, एक महेश मोहन नाम का मेरा बहुत प्रिय है, उसी के घर पे सत्संग हो रही थी, और वहां कैलाश, जो बाद में कुरुक्षेत्र हुआ दीक्षा के बाद, और वो भी भगवान के पास भी चला गया, मुझे उसका भी दुख रहेगा। उसने मुझसे प्रश्न पूछा था, मैं कितना याद रखता हूं, याद रखना मैं व्यास आसन से कहता हूं, मैं अपने प्यारों को कभी नहीं भूल सकता हूं, कभी नहीं भूलता हूं, चाहे 50 साल पहले हो, कभी नहीं भूला। अरे मुझसे प्यार किया उनको तो छोड़ो, जिन्होंने मुझसे नफरत की उनको भी नहीं भूलता। तो उसने मुझसे प्रश्न पूछा कि आप बता सकते हैं कृष्ण क्या क्या कर सकता है? तो मैंने कहा, तुमने मुझसे बिल्कुल गलत सवाल पूछा। ये पूछो कि कृष्ण क्या क्या नहीं कर सकता, ये पूछो। कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और एक बात याद रखो, आप कृष्ण के भक्त हो। मैं आप लोग को आज बहुत स्पष्ट एक बात समझा रहा हूं, आप कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण का भजन करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप कृष्ण भजन करते हो और राधा वृंदावन चंद्र की शरण में हो। आप याद रखना, आपकी जिंदगी में वो कुछ हो सकता है जो आपको लगता है ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। बस 2 चीजें होनी चाहिए, आपको समझा देता हूं। क्योंकि हर चीज के लिए एक चीज जरूरी है। क्या बोला? हर चीज के लिए एक चीज जरूरी है, और वो है स्ट्रगल। हम अपनी भाषा में उसे कहेंगे संघर्ष।
और आपके संघर्ष में दो कंटेन होने चाहिए। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस एंड विक्ट्री, क्योंकि सक्सेस हो गए तो विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस हुए बिना विक्ट्री नहीं मिलेगी। यत्रो, पढ़ो ये श्लोक, यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्रो श्री विजय बुतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। संजय वाचा, ये संजय का कहना है जो व्यास मुनि के परम कृपा पात्र शिष्य है। व्यास मुनि, याद रखना, जिसका गुरु सामर्थ हो शिष्य चमत्कार करता रहता है। जिसका गुरु सामर्थ हो he can do miracles, गुरु सामर्थ। और संजय ने कह दिया यत्रो योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है लेकिन किस रूप में है? योगेश्वर रूप में। अब वृंदावन में कहीं रासेश्वर रूप में, कहीं गोपाल रूप में है, कहीं गोपीजन वल्लभ रूप में है, कभी राधा कांता रूप में है, कभी गोवर्धन गिरिराज के रूप में है? कंस चारुण मर्दनम, यहां योगेश्वर रूप है। मैंने बहुत पहले कहा था, क्या कहा था कृष्ण आपके जीवन में आपका कृष्ण है? क्या कहा था मैंने? इंडिविजुअल आपका कृष्ण क्या है? मैंने कहा था ना कि कृष्ण भगवान तो है, लेकिन आपका कृष्ण से क्या अनुभूति है? क्या आपका कृष्ण आपके लिए गोविंद है? आपका कृष्ण आपके लिए गोपाल है? आपका कृष्ण आपके लिए, देखो मीरा के लिए कृष्ण कौन था? गिरधर नागर। ठीक है। गोपियों के लिए कृष्ण क्या था? प्रियतम था। संत कबीर के लिए कृष्ण क्या है? साहेब है। भगवान सबके लिए सब। आपके लिए आपका कृष्ण क्या है, ये आपकी अनुभूति होनी चाहिए। पार्थासारथी तो किसके लिए? अर्जुन के लिए। मैंने ये कहा था, आप लोग भूलो मत। आपके लिए आपका कृष्ण क्या है, कभी अनुभूति कैसे देखना। अब यहां योगेश्वर, गायों के लिए कृष्ण क्या है? गोपाल है। ब्रजवासियों के लिए कृष्ण ब्रजराज है। आपके लिए क्या? ये आपकी अपनी अनुभूति होनी चाहिए। तो अब यहां पर संजय के लिए कृष्ण क्या है? योगेश्वर है कृष्ण। संजय ने कह दिया
कि देखो धृतराष्ट्र महाराज, ये इस समय तो असंभव लग रहा है क्या, कि आपके बेटे जो है वो है 11 अश्वनी सेना, और उस 11 अश्वनी सेना में कौन कौन है? पितामह भीष्म, जो अकेला पांडवों के लिए काफी है, अकेला काफी। फिर इक्वल टू अर्जुन कौन? कर्ण। और फिर इनको धनुष्य विद्या सिखाने वाले द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, और फिर अन्य अनेक अनेक, और खुद दुर्योधन कम थोड़ी है। लेकिन इसके बाद भी सुन लो, ये सब तो है, लेकिन इधर कौन है? योगेश्वर। तो बोला जीत इधर ही आने वाली। यत्रो यज्ञ, हे राजा तुम ये समझ लो कि भले ही शक्ति में वो ज्यादा दिखते हो, क्या बोला? भले ही शक्ति में वो ज्यादा दिखते हो, तो क्या हुआ? शक्ति भी वो ज्यादा है, लेकिन शक्तिवान तो इधर है। यत्रो, अब यहां क्या होने वाला है? ये जीतेंगे, पहले ही मैं बता देता हूं। क्यों? सारे चमत्कार तो ये करने वाला है कौन? कृष्ण। अब आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कृष्ण की तो बात हो गई कि ये सारे चमत्कार करने वाला है, लेकिन चमत्कार कैसे करेगा? एक, और चमत्कार क्या करेगा? दो। अब आइए दूसरे की तरफ। यत्रो पार्थ धनुर्धर, अर्जुन के तो बहुत नाम है। हे महाभुजा, हे महाबाहु, हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, हे गुडाकेश, हे सव्यसाची, है ना? सव्यसाची अर्जुन का नाम है, कृष्ण का नाम है? अर्जुन का नाम है। और भी है ना, है धनंजय, हे शत्रुहंता, सब नाम है। परंतप, यहां धनुर्धर क्यों? देखो मैं समझता हूं गीता के हर एक शब्द में एक सागर की गहराई है, सागर की गहराई है। और मेरे गुरु की कृपा से सत्य कहता हूं, मेरे गुरुदेव की कृपा और मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र की कृपा से इन गहराइयों में हम जा सकते हैं। और जितनी गहराई में जाओगे, समंदर के ऊपर कचरा होता है, गहराई में मोती होते हैं। ऐसे गहराई में जाओ, देखो क्या मिलता है। और मनुष्य जीवन है तो छोटा, क्यों ना मौज ले इसकी, क्यों ना भगवत गीता को पी जाए, एंजॉय करे भगवत गीता को। छोटी सी तो जिंदगी है। अब वो आपने एक एक्टर का नाम सुना होगा, श्रेयस तलपड़े, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छी मूवीज उसकी आई है, शायद ये इसमें गोलमाल सीरीज में भी था। बहुत अच्छा एक्टर है। 47 की एज, उस दिन शूटिंग कर रहा था, हार्ट अटैक आ गया। आप मानोगे नहीं, राजकोट गुजरात में 24 साल की लड़की को हार्ट अटैक हो गया, मर गई। 24 साल की लड़की। प्लीज समझो इसका, मौज करो, मौज, भगवत गीता मौज करो।
तो अब आया कौन सा? यत्रो पार्थ धनुर्धर। अब यहां अर्जुन के साथ कौन सा शब्द है? चूंकि अर्जुन तो धनुर को छोड़ के बैठा है दूसरे अध्याय में। क्या किया अर्जुन ने? छोड़ दिया। तो अब ये कहां से आ गया धनुर्धर? इस समय तो अर्जुन धनुर्धर है ही नहीं। क्या किया? रथ की दूसरी ओर आके बैठ गया। रथ की दूसरी ओर आकर बैठने का मतलब क्या हुआ? गिव अप कर दिया। क्योंकि रथ के आगे तो बैठने का मतलब युद्ध है, लेकिन पीछे आके बैठ गया मतलब खत्म। गिव अप कर दिया। और सिर को पकड़ के बैठ गया। अब यहां संजय कह रहा धनुर्धर, उसने तो धनुर छोड़ चुका। यही तो गीता का टेस्ट है। हम लोग क्या करते हैं? बस गीता पढ़ते हैं। और कई लोग तो एक दिन में पूरी गीता खत्म कर देते हैं। और फिर कहते हैं गीता का सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, तुम्हारा क्या लाए, पता नहीं क्या क्या गीता के नाम पे क्या क्या बोल देते हैं जो गीता में कहीं है ही नहीं। गीता को समझिए। अब आइए थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं ना, ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है कुछ? हाँ ठीक है, आ रहा है। आप देखेंगे कि जिसने धनुष्य को छोड़ दिया था, अब संजय उसको धनुर्धर क्यों कह रहा है? अब आइए, कृष्ण और अर्जुन अर्थात योगेश्वर और धनुर्धर। एक है योगेश्वर, दूसरा है धनुर्धर। थोड़ी देर के लिए कृष्ण और पार्थ को भूलो और धनुर्धर और योगेश्वर की तरफ आओ। अब योगेश्वर का मतलब है जहां चमत्कार, क्योंकि योगी जो है हमारे यहाँ, अभी हमारे किसी सेना के सिपाही ने एक हिमालय का वीडियो लिया था, जिसमें एक योगी सिर्फ एक हल्की सी लंगोटी बांधी है और माइनस पता नहीं 40 है या 30 है या 20 है, उसमें बर्फ में आधे आधे घुटनों तक बर्फ है और वो नाच रहा है। अगर आपने वीडियो को देखा हो तो, और नाचते नाचते दौड़ रहा है बर्फ में, लोट पोट रहा, कुछ नहीं पहना है। और हमारे सैनिकों ने बड़े बड़े मोटे बूट कपड़े पहन रखे, और वो योगी घूम रहा है और नाच रहा है। ये कम चमत्कार? अब उस बर्फ में क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, क्या करता होगा, है ना? तो योगी कुछ भी चमत्कार कर लेते। तो ये मेरा ठाकुर तो कौन है? योगेश्वर। अब चमत्कार होने वाला है। अब कौन सा चमत्कार होगा? अब आओ अर्जुन की तरफ। अब ये धनुर्धर है, लेकिन इस समय निहत्ता है। निहत्ता समझते हो? निहत्ता मतलब खाली हाथ निहत्ता है। हथियार तो उसने डाल दिया, फेंक दिया, अर्थात इसने गिव अप कर दिया है। ये उन लोगों के लिए आज चर्चा कर रहा हूं जिसने जिंदगी में गिव अप कर दिया है, उसके लिए आज की चर्चा है। जिसने जिंदगी में गिव अप कर दिया है, अपने हथियार
डाल दिए हैं, उसके लिए आज की चर्चा है। अब समझो, कृष्ण ने अर्जुन को एक शब्द कहा, कलिबयम मां समगम पार्थ न एतत् तवई उपत्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। अब स्टार्ट हो रहा है। जिसने धनुर को फेंक दिया निहत्ता हो गया। धनुर्धर नहीं है, धनुर्धर नहीं है। धनुर को तो उसने छोड़ दिया, तो क्या बोलेंगे? धनुर्धर और धनुर जिसने धनुर का गिव अप कर दिया, नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। और अंत में अर्जुन जैसा योद्धा जिसने गिव अप कर दिया, और इतना गिव अप कर दिया कि मैं भीख मांग के खा लूंगा, इस हद तक गिव अप कर दिया। मैं आप सबों से कहता हूं, कृष्ण आपसे उम्मीद करते हैं, और कृष्ण आपसे चाहते हैं कि आप जिंदगी में हमेशा अप रहो, गिव अप नहीं। ये कृष्ण चाहते हैं। क्या कृष्ण चाहते हैं? आप अप रहो, गिव अप नहीं, गिव अप नहीं। और देखिए, कृष्ण का नाम है रणछोड़। रणछोड़ मतलब जिसने युद्ध भूमि को छोड़ के भाग गया हो। इसलिए गुजरात में जब हम जाते हैं तो कीर्तन होता है, राजा रणछोड़, रंगीला रणछोड़। गुजरात में कृष्ण का अद्भुत नाम है रणछोड़ राय। रणछोड़, ये कृष्ण कहता, देख भाई, मैं रणछोड़ बनूंगा लेकिन तुझे रणजीत बनाऊंगा। और याद रखो, मैं एक बात बताऊं, मैं जब पाकिस्तान गया तब मेरे साथ मेरे गुरुदेव भी थे। अब उनके प्रवचन हो रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखी, वहां रणछोड़ और रणजीत दोनों को देखा मैंने, कि श्रील भक्तिपाद क्या करते, 15-20 मिनट 25 मिनट का प्रवचन देते और फिर चले जाते। मतलब उन्होंने रण छोड़ दिया। क्यों? उनको मुझे रणजीत बनाना था। अगर वो 1-1 घंटे का प्रवचन देते तो मुझे, मेरी क्या औकात थी उनके सामने कुछ बोलने की? मेरी क्या औकात थी कि मैं वहां जाके कुछ बोलता? उनके सामने तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। वो 20-25 मिनट प्रवचन देते, चले जाते थे अपने रूम में। और रूम में जाके मुझे राजीव ने बताया
कि भक्तिपाद मुझे घड़ी घड़ी भेजते थे, देख वहां क्या हो रहा है। ये गुरु महाराज है ना, ये हमारे जीवन में साक्षात कृष्ण का रोल प्ले करते हैं। क्योंकि ही इज बिहाफ ऑन कृष्ण, इसलिए वो हमारे जीवन में कृष्ण का ही रोल प्ले करते हैं और कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। और यही होता है विजय श्री नीति। सब आज मैं नागपुर में देख के आया, कि किस तरह से वहां श्री थी, किस तरह से वहां विजयी थी, और क्या तो नीति थी, क्या उसने पॉलिसियां बनाई थी। देखने वाला था, एक उत्सव था। मैं कहता हूं वो यात्रा नहीं थी, एक उत्सव था, जहां दूध पीछे बच्चों से लेकर घर के हेड ऑफ फैमिली, बूढ़े लोग, पूरी फैमिली की फैमिली ऐसे उत्सव की तरह कपड़े लते अच्छी तरह से बन ठन के आए थे, यात्रा का आनंद ले रहे थे। और किसी को कुछ नहीं था, कोई नाच रहा, कोई गा रहा, कोई क्या कर रहा, कोई क्रैकर फोड़ रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, कुछ क्या कर रहा है, कुछ जय जयकार कर रहा है। एक उत्सव था और मानो 5.5 से 6 घंटे चला और किसी को पता ही नहीं था टाइम कैसे निकल गया। और बीच में कहीं कुछ बट रहा है, कहीं कुछ बट रहा है, कहीं समोसे, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, सब अपनी मस्ती में थे। रसगुल्ले भी बट रहे थे, अद्भुत आनंद था। मैं फिर कहता हूं, हमारे गुरुदेव हमारे जीवन में वही रोल प्ले करते हैं जो कृष्ण ने अर्जुन के जीवन में किया था। निस्संदेह ये मेरी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं आपको। अब कृष्ण चाहते हैं वो क्या बन जाए, रणछोड़ बने, क्योंकि वो रणछोड़ नहीं बनेंगे तो उनका प्यारा रणजीत कैसे बनेगा। कृष्ण अपने प्यारे को, मैं भक्त भक्त यहां बात नहीं करूंगा, प्यारा, क्योंकि जब भक्त की बात आती है तो फिर भाई हम ठंडे हो जाते हैं। फिर उसके लिए तो घर छोड़ो, जाओ किसी तीर्थ में, सुबह 3:30 बजे उठो, किसी तीर्थ की परिक्रमा करो, एक टाइम खाना खाओ, कपड़े भी ऐसे पहनो जैसे है ही नहीं, पाँव में जूते भी नहीं है, और बस शक्ल भी ऐसी जैसे मर गए हों। भक्त हमारे नजदीक तो भक्त को यही बनाया गया है, ओह दिस इज माया, तो फिर हम तो शर्माया। तो शब्द भक्त यू कृष्ण के प्यारे, जो कृष्ण से प्यार करते और जिनसे कृष्ण प्यार करता है, बस यह काफी। ये रिलेशन बहुत अच्छा है, सबसे ऊंची ये रिश्ता बहुत अच्छा। हम कृष्ण से प्यार करते, फिर भक्त है या नहीं वो जाने, वो जाने, भाई तुम जानो हम भक्त है या नहीं, आप जानो, लेकिन आपसे प्यार करते हैं। और हमें पता है आप भी प्यार करते हो, तभी तो रोज यहां आने देते हो। प्यार करते हैं तभी तो आने देते हो अपने घर में, नहीं तो कौन घर में घुसने देगा हमें। प्यार करते हो तभी तो रोज हमारे लिए मेकअप वेकअप करके खड़े हो जाते हो। आप विश्वास करो, ये हमारी और कृष्ण की रोज की डेट होती है, क्योंकि वो हमारे लिए रोज सज के तैयार होके फैशन वैशन करके बहुत सज धज के खड़ा होता है। ये हमारा डेटिंग पॉइंट। यस यस बिल्कुल।
और फिर हम मिल के क्या करते हैं, कृष्ण से बातें ही तो करते हैं, कृष्ण को देखते हैं, निहारते हैं, खुश होते हैं, वो हमें देख के खुश होता है, और फिर 1 घंटा हम उसकी बातें करते हैं। अब आइए हम उस बात पे चलते हैं। अब योगेश्वर कृष्ण तो है। अब मैंने कहा ना, योगेश्वर और धनुर्धर पे आज बात करते हैं थोड़ी सी। अब हालत यह है कि अर्जुन गिव अप कर चुका है, हथियार फेंक चुका है। फिर जिसने हथियार फेंक दिया, युद्ध आ रहा, अभी तो उसने हथियार उठाई नहीं और कह दिया धनुर्धर। याद रखो आप सब, इंसान के जीवन में उस समय सबसे बड़ा चमत्कार होता है जब वो जीना छोड़ दे और फिर से जीने लगे। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, जब वो जीना छोड़ दे और फिर से जीने लगे। सबसे बड़ा चमत्कार कि वो जीना छोड़ दे और फिर से जीने लगे। और ये चमत्कार कृष्ण करता। एक बात से बात आई, आपको एक चमत्कार बताऊं। अभी नागपुर में जो रथ यात्रा हुई, तो जब मैं एयरपोर्ट से निकला तो बड़ी भीड़ थी। तो जब एयरपोर्ट पे लेने बहुत सारे लोग आए, तो मैं जा रहा था गाड़ी में, तो एक आदमी हट्टा कट्टा आया, शक्ल से थोड़ा एग्रेसिव दिख रहा था। उसने कार की जो कांच था ना, उसको ऐसे ऐसे किया, मतलब गाड़ी को वो रुकाना चाह रहा था। तो हमने भाई रोको, तो मैंने कांच को नीचे किया, तो उसने कहा मेरी जान बच गई, जान बच गई। तो बड़ी भीड़ थी, तो गाड़ी आगे निकल गई, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। फिर नेक्स्ट डे मेरे पास लोग आए सब, तो बोला कि बापू ये बंदा जो है ना, थोड़ा सा अब समझो, और ये सुसाइड कर रहा था लेकिन बच गया। मैंने कहा भाई कैसे? तो अब समझाओ। अब ये भगवान ने मेरा स्वभाव ऐसा कुछ बताया बनाया है कि मैं सब कुछ जो है ना बांट देता हूं। मुझे रखना पसंद, मैं बांट देता हूं। कुछ भी आता है मैं बांट देता हूं, बांट देता हूं। यहां तक कि मैंने तो अपने आप को बांट दिया। वो चलो एक अलग। तो मुझे, आपको पता है, रथ यात्रा में दुपट्टे शॉल कुछ भी पहनाते हैं। तो किसी ने मुझे एक लंबा दुपट्टा पहनाया होगा, दुपट्टा लंबा आता है ना, वो पहनाया था। तो एक आदमी आया होगा मुझसे मिलने, तो मैंने वो दुपट्टा उसको पहना दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसको लॉस हुआ, कुछ हुआ, तो उसके मन में आया कि मैं सुसाइड कर लूं। क्या कर लूं? सुसाइड कर लूं। अब जब सुसाइड करने के लिए उसको क्या चाहिए था? रस्सी या कोई दुपट्टा। अब वो लंबा दुपट्टा जो मैंने उसको पहनाया था, वही हाथ में आया उसके, क्योंकि वो लंबा था। दुपट्टा आया, वो चढ़ गया सुसाइड करने के लिए। अब उसने पंखे में गांठ मारी और फिर अपने गले में मारी। और क्या होता वो क्यों बताऊं? सुसाइड कैसे होता बताने की जरूरत क्यों है? हम जीने वाले लोग हैं, मरने वाले थोड़ी है। फिर क्या हुआ? उसने सुसाइड की और लटक गया। अब
लटक तो गया लेकिन ऊपर से गांठ खुल गई। गांठ खुल गई, धड़ाम नीचे गिरा। उसको 2-4 चोटें आई लेकिन बच गया। क्यों? ऊपर से गांठ खुल गई, वो लटक नहीं पाया। उसके बाद फैमिली को पता पड़ा, उसको पकड़ के हॉस्पिटल लेके गए, 2-4 चोटें आई लेकिन उसकी जान बच गई। कहा बापू आपके दुपट्टे ने मुझे बचा दिया। तो ये होते हैं मिरेकल। फिर वो आदमी मुझे मिलने आया, फिर स्टेज पे आया, इतनी सारी मिठाइयां लेके आया। ये अभी की बात बता रहा। गुरु महाराज हमारे जीवन में कृष्ण के बिहेव पर वो काम करते जो शिष्य के जीवन में चमत्कार होते हैं। ये मेरी जिंदगी का अद्भुत अनुभव बता रहा हूं। अब आइए योगेश्वर और धनुर्धर पे बात करते हैं। और ये बड़े इंटरेस्टिंग पात्र, योगेश्वर और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, कल बात करेंगे। अब कल बात होगी योगेश्वर और धनुर्धर की, और बहुत मजा आएगा। नित्य भजो बात ये मजे की है कि जो उसने गिव अप कर दिया, ये धनुर्धर कैसे बन गया। कृष्ण ने कोई मंत्र तो कान में पड़ा नहीं, तो फिर क्या हो गया, ये कल बात करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल